स्वामी जी क्या कहेंगे, ट्विटर पे एक फोटो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, राहुल गांधी जी की तुलना जो है रावण से कर दी गई है, बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भय और डर, राहुल जी का फोटोबाजी करके पहले पप्पू बनाने के लिए कई लाख करोड़ खर्चा किया गया। तो राहुल गांधी का चमक और दमक जो भारत जोड़ो यात्रा से निकला परख करके, जैसे 100 चोट लोहार का, एक चोट सुनार का। हमारे राहुल गांधी जी एक ही चोट मारते हैं कि मोदी और मोदी का पूरा टीम घायल हो जाता है। जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक धागे में पिरोने के काम किए, भारत के सभी 140 करोड़ जनता के उम्मीदों के साथ, आज गरीबों के साथ, कभी आप देखते हो कुली के साथ, कभी बढ़ई के साथ, कभी गुरुद्वारे में मिलते हैं। राहुल गांधी जी आम जनता के पास विश्वास जीतकर जिस तरह से 1 लाख मोहब्बत लोगों का मोहब्बत का दुकान खोलकर नफरत पर ताला लगाने का काम किए, इस तरह से नफरती जो बात बीज बोने वाले के अंदर भय हो गया है, उस भय से उनको भय से भूत भागता है। अब उनको राहुल गांधी जी के रूप में रात दिन सोते बैठते उठते खाली राहुल जी किस रूप में, कभी भगवान के रूप में आते हैं, कभी योद्धा अभिमन्यु के रूप में आते हैं। हमारे राहुल गांधी जी आज के अभिमन्यु, वो अभिमन्यु तो 7वें फाटक में फंस गए थे। ये आज के कलयुग के इस षड्यंत्रकारी भाजपा के तार घाट लगाने के लिए अभिमन्यु वीरता के साथ बाहर निकलकर इनके सारे षड्यंत्र, चाहे पार्लियामेंट में उनको अडानी से और उनके रिश्ते पर 20,000 करोड़ सेल कंपनी में कहाँ आया, कहाँ से गया, उस पर चर्चा करने पर उनको पार्लियामेंट से निकालने की कोशिश की गई, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल गांधी एक रमक है दमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। हिम्मते मद्दा बद्धते खुदा, जो हिम्मत वाला है, जिसका अपने वर्करों कार्यकर्ताओं को भी जज्बात, वही बोलता है कि डरो मत, डरो मत। हमेशा मेरा शेर डरने के पक्ष में नहीं रहता है। जितने भी यानी धूप में, छाँव में, बरसात में, आग में, गर्मी में, चाहे बर्फ पड़ रहा हो, उसमें चलकर एक टी शर्ट में चलकर जिस तरह से आज देश भर में एक प्रेम का, सौहार्द का, एकता का, अखंडता का पाठ पढ़ाने का, सत्य में हो जाते और गांधी के विचारों पर चलने का जो साहस पैदा किए हैं राहुल गांधी जी, उसी साहस के डर से आज कोई पोस्टरबाजी करके उनको रावण बनाए या राम बनाए, लेकिन वो सबके लिए हैं। सबका साथ, सबका सहयोग, सबका विकास। वो नकली करने वाले ये नहीं समझते हैं कि सबका साथ कांग्रेस 138 करोड़ पुरानी पार्टी, 138 साल पुरानी पार्टी, 140 करोड़ जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है, राहुल के जज्बात के साथ, इंदिरा जी के बाद और राजीव जी के बेटे के साथ है। क्योंकि जो राहुल गांधी जी ने एक रिश्ता जोड़ने का काम किया, यहाँ देख रहे हैं मणिपुर टूट रहा है, वो इजराइल पर ट्वीट करते हैं। मणिपुर पर आज तक ट्वीट प्रधानमंत्री जी नहीं कहे। मणिपुर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ हमारे चाहे जवान को गोली लग रहा है, चाहे जवान के बीवी जो कारगिल में युद्ध लड़कर जीता था, उसकी बीवी को नग्न कर दिखाया गया, उसके लिए ट्वीट करने के लिए समय नहीं है प्रधानमंत्री जी को। समय किसके लिए? इजराइल के लिए है। G20 में जो बड़े बड़े पोस्टर अभी भी लगे हुए देखे होंगे। CNBC चैनल सीधे इंडिया गेट पर खड़ा होकर कहा कि जो प्रधानमंत्री जी अपना चेहरा चमकाने के लिए G20 किए थे, या वोट का तंत्र और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए किए थे। अगर G20 इतना बड़ा उपलब्धि लेके आया था तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बनता था। आज प्रेस से जो उन्हीं का गोदी मीडिया है उससे डरते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए डरे कि विश्व का प्रेस आया था, वो ह्यूमन राइट्स पर पूछता, देश के जात पात, धर्म, एकता और अखंडता में जिस तरह से मतभेद डाला जा रहा है, ऊंच नीच की बात की जा रही है, धर्म और जात पर वोट मांगा जा रहा है, जो लोगों को तोड़ने की बात हो रही है, षड्यंत्र की बात हो रही है, उसका पर्दाफाश होता है। इस डर से हमारे चुनावी सेमीफाइनल में देखिए, चुनावी सेमीफाइनल में आप है कांग्रेस की, वो सत्ता डगमगा रही है, इसीलिए तो पोस्टरबाजी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम तो सदा देखिए राजस्थान हार रही है कांग्रेस। तुम लोग दल्ले जो दलाली बंद कर दो, उस दिन से जीत इनका कड़वी बात तुमको पता है। कौन सा सर्वे में देखे हो? ABP न्यूज। ABP में तो किसका है? अब ये नहीं बता रहे हो कि मध्य प्रदेश में पूरे चैनल ABP न्यूज पर दिखा रहा है कि 155 सीट कांग्रेस ला रही है, छत्तीसगढ़ में ला रही है 75 के पार, और मिजोरम में ला रही है, तेलंगाना में नया सरकार कांग्रेस बना रही है, और तुम लगे राजस्थान पर गिना ले। पहले भाजपा से पूछो ये सेमीफाइनल
हमारा कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। 24 में राहुल जी के नेतृत्व में लाल किले पर जीत नहीं पा रहे हो 24 की बात यार तुम लोग दल्लाबाजी बंद करो। कितने पैसा लेके दलाली करते हो? सुनो पहले सेमीफाइनल कौन हार रहा है बता रहे इंडिया। तुम चमचा हो क्या है कि दलाल हो? आपको मैंने पहले बताओ तुम्हारे सुना कौन सा सुन पहले हार क्यों हारा हूँ? क्या हार बचेगी? हम तो जीतते आ रहे, हार तो हो रहे हैं। हम कर्नाटका से हार जीत रहे हैं, हिमाचल जीत रहे हैं। उन्होंने हनुमान जी को याद किया। राम जी बोले ये हनुमान लक्ष्मण बताओ इस समय भाजपा वाले हमें क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो हनुमान जी लक्ष्मण बोले कि भैया इस समय भाजपा वाले आप हनुमान से काम चला रहे हैं। तो कहा हनुमान जाओ लंका लगा दो। तो लंका लगा दिए कर्नाटका में। तो लंका जो सत्य के साथ भगवान भी रहते हैं, पुरुषार्थ भी रहता है, हनुमान भी रहते हैं, राम भी रहते हैं। सत्य का ही सत्य में हो जाते हैं, यानी सच्चाई का साथ देने के लिए जिस तरह से भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते जुमला निकल गया, नोटबंदी यानी लोगों का विश्वास को माँ बहनों का पैसा घर में रखे निकलवा दिया गया। नोटबंदी का मार, जनता हो गया बीमार, इनका चल रहा है व्यापार और कर रहे हैं जुमलों का बरसाते हैं मोदी सरकार। अब मोदी सरकार का ताला लग चुका है। अब 2024 में राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जीत का सेहरा राहुल जी के सजने जा रहा है। और लाल किला से बात होगी किसान, जवान, आम आवाम और युवाओं को नौकरी की बात होगी। अब देखिए आर्मी तक को जो कर यानी 4 साल का देकर जिस तरह से वो लॉलीपॉप कर दिया, जिस तरह से आर्मी को कमज़ोर किया, पैरामिलिट्री को कमज़ोर किया, पुराना पेंशन नहीं फौजियों को चाहे किसी को नहीं मिल पा रहा है। ये जनता का विश्वास टूट चुका है कांग्रेस के साथ। अब जनता खड़ी है क्योंकि कांग्रेस जो कही है प्रोपेगेंडा और प्रचार से हम दूर रहते हैं। हमारे मनमोहन सिंह मौन रहते थे, काम करते थे। इतना डफरसंग प्रधानमंत्री हो गए, खाली बात करते हैं, मन की बात करते हैं, जनता की बात सुनते नहीं। हम मन का बात सुनते सुनते पक चुके हैं। अब टीवी पर मन का बात आता है, पब्लिक भाग जाता है कि मन की बात नहीं सुनना है। भैया बहुत डर लगता है, कल कौन सा नोट बंद कर देंगे, कौन सा GST ला देंगे, कब कोरोना काल आ जाएगा, कब अचानक गाड़ी बंद हो जाएगी। 47 लाख मौतें हुई, उस पर कोई आंकड़ा मंत्रालय से नहीं मिला, न उनको कोई सब्सिडी दी गई। जब इस देश में जनता के व्यवस्था जो ऑक्सीजन तक नहीं की गई, वो भूला कोई नहीं है देश का जनता कि मोदी जी का बात जिस तरह से बकवास होती है। अब जनता ये विश्वास टूट चुकी है। जनता से जो 10 साल का संबंध था मोदी जी का, 56 इंच का सीना, बोले कि हम जिस शहादत देखिए उस दिन कश्मीर में 3 यानी फौज के 3 बड़े अधिकारी मर जाने के बाद, उनका शहादत होने के बाद मोदी जी फूल का बरसा गिरा रहे थे यहीं पर कि G20 पर। अगर देश से संवेदनशीलता रहता, संवेदनहीन बनकर प्रधानमंत्री जी देश के जवानों को शहादत देने के बजाय वो फूल का बरसा अपने पर करा रहे थे। इतने तो प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं, देश के न्यारे प्रधानमंत्री जी हैं, दुलारे प्रधानमंत्री जी हैं कि जनता का बात और विकास की बात दूर दूर कर 1 लाख करोड़ कर्ज, 100 लाख करोड़ कर्ज कर दिए जो 70 साल में अलापते थे। क्या हुआ 70 साल में? 70 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज था और मोदी जी 9 से 10 साल में 100 लाख करोड़ उससे अतिरिक्त यानी 6 गुना। 47 तक फिर रहेंगे मोदी जी। अरे 47 तक तो आपके चाचा भी रहेंगे और उनके बाप का बपौती रजिस्ट्री नहीं जनता कर दी है। 140 करोड़ का जनता का विश्वास खो चुके हैं मोदी जी। आप भी आ जाइएगा दलाली वाला लिस्ट में लगा के, मोदी जी आपके पिताजी को भी बना देंगे राष्ट्रपति। आप ऐसे बात करते हो, आप लोग ही तो ये मोदी जी को कर के मोदी कह के चमन चुंगी करके इस तरह से उनसे हिम्मत है तो जाके पूछो ना कि आप मणिपुर पर आज तक ट्वीट नहीं किए, इजराइल पर तो बड़ा ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं सबको और देश में डबल इंजन की सरकार जहां डैमेज देखिए। उत्तर प्रदेश में कई महिलाओं का रेप हो जाता है, मध्य प्रदेश में 12 साल की लड़की घूम बेचारी के साथ रेप होता है, 12 घंटा में नग्न घूमती है, कोई बचाने के लिए नहीं आता है। इस तरह का देश के दुर्भाग्य है कि हम बड़े प्रधानमंत्री पाए हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री है जो बड़े बड़े जुमलों की बात कही है। 2 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं नौकरी, रेलवे का वैकेंसी, सारे वैकेंसी में ताला जुलाई से पहले लग गया। अब वित्त मंत्री कहती है पैसा नहीं है, हम वैकेंसी नहीं देंगे। सरकारी के जगह प्राइवेट किया गया, प्राइवेट में भी नौकरियां। जब मोदी जी बोले 10 लाख नौकरी दूंगा, मैं 70,000 फर्जी सर्टिफिकेट बांटा गया। अब किस बात पे आप लोग आंकड़ा का जब उनसे बोला जाता है महंगाई की मार, जनता हो गई बीमार, तो कहते हैं बंद है बेकार, हमारा आनी चाहिए सरकार, क्योंकि हम देश के लिए
फर्जी है स्वीकार, क्योंकि देश का जनता को आंख पर पट्टी बांध दी है बेकार। अब जुल्मों का करेंगे हम साकार, क्योंकि हम किसी भी हालत में लाते हैं सरकार, क्योंकि पैसा और अडानी जैसा यार हमारे पास। तो ये यारों की जो संबंध है, तेरी मेरी यारी अब टूटने वाली, तो जिस तरह से जोड़ के रखे हो। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी कहती है मैं रहूं या न रहूं, अंतिम सांस में बोली थी मैं रहूं या न रहूं, मेरे सांस का एक एक टुकड़ा देश के लिए त्याग तपस्या बलिदानी देकर देश को सजो कर रखेगा, मजबूत बनाएगा। वहीं मोदी जी कहते हैं मेरा क्या जी, अडानी हमारे दोस्त है, किसी लैंड में उतर जाना झोरा लेके चल पड़ूंगा। तो झोरा लेके चलने वाले प्रधानमंत्री और देश के लिए त्याग करने वाले, अपने जानों का कुर्बानी देने वाली कांग्रेस पार्टी, जो 138 साल पुरानी पार्टी है, जो त्याग तपस्या, वो सावरकर की तरह लव लेटर लिखने वाली ये पार्टी नहीं है। एक गोडसे, आप बताइए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं पहला शब्द कि सावरकर देश के यानी बहुत बड़े पूज्य थे। लोग विश्व से आते हैं, गांधी जी के शरणागत होते हैं, कहीं सावरकर का मूर्ति विश्व में लगा है क्या? कोई विश्व का लीडर बोलता है कि सावरकर के भारत में जा रहे हैं कि गांधी के भारत में जा रहे हैं, ये बोलता है। गांधी नेहरू के भारत में जा रहे हैं, राज्य विश्व के सारे आए थे G20 में, सब जाके गांधी जी के चरणों में समाधि पर अर्पण किए थे। ये नहीं कि कहे थे कि मैं गोडसे और सावरकर के समाधि पर जाऊंगा। तो इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि ये गांधी का देश है, गांधी के विचारों का देश है, ये नेहरू का देश है, ये इंदिरा का देश है, राजीव का देश है, राहुल गांधी जी का देश है, 140 करोड़ प्रबुद्ध देश के जनता का देश है, जिसको भारत करते हैं, जहां चारों दिशा में प्रेम और सौहार्द का वातावरण है, एकता और अखंडता का फूल खिलते हैं, चमन खिलते हैं। ऐसे कुछ जुल्मी और जुमलेबाज आते हैं जो भाई भाई में लड़ाने का काम करते हैं। अब जनता का बात, जनता का विकास नहीं सुनेगा अपवाद, अब जनता चलेगा राहुल जी के साथ।